नमस्ते, मैं प्रतीक्षा में हूँ। कोई इसको आरंभ कराएगा या कैसे आरंभ होना है? प्रणाम सर। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। सर मैं एस एस सर मूर्ति प्रणाम। बोल जी सर। मूर्ति जी बताइए। हाँ जी, मैं एस एस मूर्ति बोल रहा हूँ मुंबई से। सर एक्चुअली प्रोसेस ऐसा है कि अब मंगलाचरण से शुरू कर सकते हैं। नॉर्मली कोई वरिष्ठ रहते हैं, तो आज शायद कोई नहीं है, तो कक्षा का आरंभ कर देते हैं सर, अगर आपकी नहीं, अनुमति मैं हो। तो इसी प्रतीक्षा में था। मैंने कहा कि कोई एक संयोजक आकर के इस बात की व्यवस्था करेगा कि हम अब आरंभ आ करें। गई मैम। मैडम आ चुकी हैं, मुझे ऐसा लगता है। आ गई मैम, आ चुकी। जी जी, आ गई नमस्ते हैं। जी, नमस्ते नमस्ते। जी। क्षमा कीजिए, कुछ विलंब हुआ जी। तो आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैम। आती। जी। तो मैं भारतीय विद्या भवन की ओर से प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी का स्वागत करती हूँ। आपने कल भी वैदिक शिक्षाएं इस विषय पर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। आज भी इसी विषय को आगे चलाएंगे। मैं आप सबको, सुरेंद्र जी को और सभी प्रतिभागियों को आज महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्मशती पर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हमारा भी ये छोटा सा प्रयास उन्हीं के आदर्शों के अनुरूप वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसी नाते हम लोग, हालांकि संख्या अभी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, जितने कानों में वेद का ये संदेश पहुँचे उनके माध्यम से आगे जाएगा। इस भावना के साथ ये कक्षाएं चला रहे हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं पुनः बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और स्वयं के लिए भी ये प्रेरणा प्राप्त करती हूँ कि हम महर्षि के संदेशों को आगे पहुंचा सकें। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप वैदिक वंदना के साथ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम् तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। दयामयानन्दनमूलशङ्करम् सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरम् विभुं निराकारमजं जगत्सृजं भजामि मेधार्जनतो महागुरुम्। भजामि मेधार्जनतो महागुरुम्। आदरणीय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय विद्या भवन के माध्यम से इस वेद का पठन पाठन चल रहा है, और उपस्थित सभी श्रोतृवृंद, कल हमने वेद की शिक्षाओं के बारे में कुछ चर्चा की। जिन शिक्षाओं के बारे में कल चर्चा की थी वो प्रकीर्ण विषय था, अर्थात मैंने कहीं कहीं से, किन्हीं किन्हीं सूक्तों से कुछ मंत्रों को, कुछ मंत्रांशों को चुन करके अपनी बात रखी थी। आज कुछ सूक्तों को लेकर के मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारी सभी संहिताओं में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी संहिताओं में
अनेक ऐसे महत्वपूर्ण सूक्त हैं, यद्यपि सभी मंत्र महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान है, ऋषियों के द्वारा साक्षात्कृत जिसको किया गया है, ऐसा ये ज्ञान है, तो संपूर्ण महत्वपूर्ण है संपूर्ण ज्ञान। किंतु फिर भी उसमें भी कुछ ऐसे सूक्त जिनकी कुछ बातें हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपादेय हैं, या जिन्हें हम समझ पा रहे हैं। आज उन कुछ सूक्तों को लेकर के मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। जो मंत्र मैंने मंगलाचरण के रूप में आपके सामने रखा, वो यजुर्वेद का मंत्र है। और ये मंत्र भाग जिसमें मन के सत संकल्पों से, शिव संकल्पों से युक्त होने की प्रार्थना की गई है, इसको विद्वज्जन आध्यात्मिक सूक्त कहते हैं। क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर मन के संकल्पवान हुए बिना बढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमारे नीति शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन का और मनुष्य के मोक्ष का कारण मन ही है। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने के लिए मन का संकल्प, शिव संकल्प से युक्त होना बहुत आवश्यक है। इसलिए विद्वज्जन जहां मन के शिव संकल्पों से युक्त होने की प्रार्थना जिस मंत्र समूह में की गई है, उसको आध्यात्मिक सूक्त कहते हैं। और हम सबके लिए सूक्त जो है ना, अत्यंत उपादेय है। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कैसी उत्तम शिक्षा है वेद की। कि मेरा जो मन जागते हुए दूर दूर तक विचरण करता है, अनेक विषयों में निरंतर आता जाता रहता है, लेकिन सुषुप्ति काल में जब मेरी गाढ़ प्रसुप्त अवस्था होती है तो लौट आता है। हमारे दर्शन शास्त्र कहते हैं, न्याय शास्त्र कहता है कि उस समय वो पुरीतत नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, इसलिए हमें कोई उस काल में बोध नहीं होता। यद्यपि बोध की अवस्था एक अवस्था बनी रहती है, हम गाढ़ निद्रा में जब हमें कुछ भी पता नहीं था, तब भी हम जगने के बाद हम ऐसा कहते हैं कि हम बड़े सुख से सोए। तो ये जो मन जागृत अवस्था में अनेक विषयों में दूर दूर तक जाता है, सुप्त अवस्था में लौट भी आता है, और कई बार गाढ़ सुप्त अवस्था न हो तो सामान्य सुप्त अवस्था में भी भ्रमण करता ही रहता है। ऐसे दूर दूर तक अनेक विषयों में जाने वाला जो ज्योतिषाम ज्योति एकम, जो मेरी समस्त ज्ञानेंद्रियां जो कि मेरे लिए प्रकाश करती हैं विषयों का, जो मेरे लिए ज्योति हैं, विषयों की प्रकाशक हैं, उनका भी ये ज्योति है। मन यदि इंद्रिय का साथ न दे, पदार्थ को प्रकाशित करने वाली इंद्रिय का साथ यदि मन न दे, तो फिर आत्मा तक वह विषय नहीं पहुंचेगा।
इसलिए शास्त्रकार मन के एकत्व की व्यवस्था देते हुए यही बात कहते हैं, यही तर्क देते हैं कि मन एक है, इसलिए जिस समय जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा होता है हमें उस इंद्रिय से प्रकाशित होने वाले अर्थ का ही बोध होता है। इसलिए मन कहीं और हो तो हम देखते हुए भी नहीं देखते, मन कहीं और हो तो हम सुनते हुए भी नहीं सुनते। इसलिए मन को ज्योतियों का भी ज्योति कहा, पदार्थों को प्रकाशित करने वाली जो इंद्रियां हैं उनको भी प्रकाश प्रदान करता है, अर्थात उन द्वारा अनुभूत विषय को आत्मा तक पहुंचाने का काम मन ही करता है। इसलिए ऐसे मन का शिव संकल्प से युक्त होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो अध्यात्म मार्ग पर बढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए अध्यात्म मार्ग पर बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए इस अध्यात्म सूक्त का पाठ करते रहना और तदनुकूल अर्थ विचार और फिर अर्थ विचारानुकूल क्रिया, मन को शिव संकल्प से युक्त करने के लिए प्रयास। क्योंकि कोई भी कार्य हो, वो मन की सहायता के बिना संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए जब हम कहते हैं ना ज्योतिषां ज्योति है, जब मन को कहा तो वही वही बात गीता में जब आके कहते हैं ना इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मन हूं, अर्थात मनस तत्व जो है ना वो इंद्रियों का भी प्रकाशक है, प्रमुख है। और दर्शन शास्त्र में उसको उभयेंद्रिय कहा गया है, दोनों इंद्रियों में उसकी परिगणना होती है, ज्ञानेन्द्रियों में भी और कर्मेंद्रियों में भी, उभयात्मकम मनः। इस आध्यात्मिक सूक्त का जो द्वितीय मंत्र है, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदतेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जिस मन से समस्त कर्मों का संपादन होता है, ये न कर्माणि कृणवन्ति, जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, कौन करते हैं? मनीषिणः, जो मनीषी लोग हैं ना, जो मेधावी हैं, ऐसे मनीषी लोग उस मन की सहायता से, मनीषी भी जो है ना मन के ईशिता के कारण आता है, तो जो मनीषी लोग हैं, मेधावी लोग हैं, और अपसह, जो कर्म परायण है, जो कर्मों को निष्ठा पूर्वक करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे यज्ञे विदथेषु, यज्ञ संबंधी जो भी विदत हैं, विधि विधान हैं, उनमें सभी प्रकार के कर्मों का संपादन मन के द्वारा ही वे करते हैं। बिना मन की सहायता से कर्मों का संपादन संभव नहीं है। इसलिए धीर, जो धीर लोग हैं, जो दक्ष हैं, धैर्यवान हैं,
कर्म करने में जो चतुर हैं और जो मनीषी हैं, ऐसे व्यक्ति अपने समस्त कर्मों का संपादन मन के माध्यम से ही करते हैं। यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानाम, जो प्रजानाम अंतः यत् अपूर्वम यक्षम, जो अपूर्व है और पूजनीय भी है, यक्ष है, उसकी पूजा इसलिए की जानी है कि यदि हम मन की पूजा करने का अभिप्राय है कि मन को सन्मार्ग पर लाने की स्थिति, उस मन को सन्मार्ग पर लाने के लिए जो भी प्रयत्न हम करते हैं, इन सब प्रयत्नों से वो मन जो है ना उस पूजित अवस्था में, क्योंकि मन को यदि पूज्य नहीं बनाया तो फिर कोई भी कार्य सही ढंग से संपादित हो नहीं सकता। इसलिए मनीषियों के लिए, निष्ठावान कर्म संपादित करने वाले व्यक्तियों के लिए मन जो है ना बड़ा पूज्य होता है। इसलिए वो अपने मन में किसी भी प्रकार का विकार आने नहीं देते। मन में पूजा का भाव रखने से ये स्थिति है कि फिर मन को विकृत होने नहीं देते। तो ऐसा मन शिव संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो, ऐसी ये प्रार्थना दूसरे इस आध्यात्मिक सूक्त के द्वितीय मंत्र में की गई। और अगले मंत्र में क्या कहा? यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानम, देखिए ना, प्रज्ञान और चेत दो शब्द, चेतः प्रज्ञानम, ये मन के ही विशेषण है। मन से प्रज्ञान भी होता है। प्रज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान कराने वाला। प्रज्ञानम मनः, प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाला मन। और चेतः सामान्य, सामान्य चेतना जिस अवस्था में रहती है उसका बोध कराने वाला। चित्त की सामान्य अवस्था। जब हम अचेत होते हैं तो हमें कोई बोध नहीं होता, लेकिन जब हम सचेत अवस्था में होते हैं तब हम सामान्य चलने फिरने की जो गतिविधियों में हमें जिस सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है, वो सामान्य ज्ञान भी मन से ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन अत्यंत सूक्ष्म विषयों में, जो उत्कृष्ट विषय है, जिसमें मन को एकनिष्ठ होकर के वह मन उन विषयों का बोध कराता है, वो मन की अवस्था वास्तव में प्रज्ञान वाली है, प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाला। इसलिए मन के लिए प्रज्ञानम मनः चेतः मनः, यत् प्रज्ञानम उत चेतः। और आगे कहा धृतिश्च, जो धैर्य रूप भी है, जो ठहरा हुआ है, जिसमें धृति है। देखो, मन में यदि धृति का भाव न हो, मन का यदि हमारा मन धृति रूप न हो, तो फिर संकट के समय में हम विचलित हो जाएंगे।
जैसे कल भी मैं चर्चा कर रहा था कि मनुष्य का जीवन इतना सरल जीवन नहीं है, उसके सामने निरंतर चुनौतियां हैं। जब कोई चुनौती सामने आए तो मन का धृति रूप मेरे सामने हो, धैर्यवान। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। जो धीर लोग होते हैं, अर्थात जिनका मन धृति से युक्त है, वो सामने आने वाली चुनौतियों को धैर्य पूर्वक उनका सामना करते हैं। इसलिए नीति शास्त्र में धैर्य को लेकर के अनेक हमें उत्तम उत्तम वचन प्राप्त होते हैं। आपदि तरणी धैर्यम। इसलिए मन प्रज्ञान भी है, प्रकृष्ट ज्ञान कराने वाला, सामान्य ज्ञान कराने वाला, और धृतिश्च जो धैर्य रूप भी है। और यज्योतिरंतरमृतम, और जो ज्योति है, अमृतम ज्योति, पदार्थों को प्रकाशित करती है जो ज्योति। और यस्मान् नरते किंचन कर्म क्रियते, और जिसके बिना कोई कर्म संपादित नहीं किया जा सकता। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प वाला हो। आज महर्षि दयानंद सरस्वती का हम जन्मदिन मना रहे हैं। फाल्गुन कृष्ण दशमी 1881, विक्रम संवत 1881 में स्वामी जी का जन्म हुआ। फाल्गुन कृष्ण दशमी आज है, फाल्गुन कृष्ण दशमी 15 को। एक्चुअल में आज तो उस समय जिस समय हुआ वो 12 फरवरी था अंग्रेजी डेट के हिसाब से, इसलिए 12 फरवरी को हमने वो मनाया। लेकिन 15 फरवरी को भी ये जयंती अनेक स्थानों पर मनाई जाएगी भारतीय तिथि के अनुसार, फाल्गुन कृष्ण दशमी को। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद को सब सत्य विद्याओं की पुस्तक बताया, क्योंकि समस्त सत्य विद्याएं वास्तव में वेद से ही आई। इसलिए हमारा जो मन के विज्ञान का शास्त्र है, मनोविज्ञान शास्त्र, योग दर्शन, इनके मूल में वेद ही है। जहां हम चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करते हैं, तो चित्त को स्थिर किए बिना, चित्त को एकाग्र किए बिना, मन को एकाग्र किए बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसमें धृति न हो, उसमें ठहराव न हो, तो हम कोई छोटे से छोटा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं कर सकते। आप अनेक विद्वज्जन यहां उपस्थित हैं। तो चित्त की जो अवस्थाएं योग दर्शन में वर्णित की गई हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध,
तो वास्तव में मन जो है ना स्थिर न हो तो बस फिर हम जो है ना, क्षिप्त का मतलब है फेंका हुआ, इधर से उधर, उधर से उधर, घड़ी की पेंडुलम की तरह हम हिलते रहते हैं और किसी भी कार्य को सही ढंग से हम संपादित करते ही नहीं, क्योंकि मन संकल्प से युक्त नहीं है। संकल्प से युक्त न होने से उसमें वो दृढ़ता नहीं है, उसमें वो स्थैर्य नहीं है, वहां वह धृति नहीं है। इसलिए मन जो है ना क्षिप्त है, कभी इधर कभी उधर। और शास्त्र में बताता है ऐसी अवस्था कब होती है, जब रजोगुण प्रभावी होता है। चलम च रजः, रजोगुण वास्तव में हमें चंचलता की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। इसलिए हम भी जो भी हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है ना वो स्थिर हो जाए, दृढ़ हो जाए, धृति से युक्त हो जाए, जैसा कि वेद में प्रार्थना की गई है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे अंदर कहीं रजोगुण का उद्रेक तो नहीं हो रहा। आप कहेंगे रजोगुण का उद्रेक कहां से होता है? यदि हमारा भोजन राजसिक है, यदि हम राजसिक विचारों में ही निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि केवल हम रसनेन्द्रिय से ही भोजन नहीं करते, हमारी इंद्रियां अनेक विषयों का उपभोग, रसनेन्द्रिय तो केवल रस्य पदार्थों का उपभोग करती है, लेकिन हमारे नेत्र दृश्यों का उपभोग करते हैं। हमारी श्रवणेन्द्रिय श्रव्य सामग्री का उपभोग करती है, उनका भोजन करती है, कह लीजिए। तो हम रजोगुणी विचार ही सुन रहे हैं, रजोगुणी दृश्य ही देख रहे हैं, राजसिक भोजन ही कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे अंदर रजोगुण उद्रिक्त हो गया, रजोगुण का उद्रेक है, उसका अतिरेक है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। तब मन में चंचलता आएगी, धृति नहीं आएगी। और यदि तमोगुण का उद्रेक हो जाए तो मन में मूढ़ता आएगी, कुछ भी नहीं सूझेगा, कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, पड़े हैं बस पड़े ही रहने को मन करता है, कुछ नहीं करना है। ये मन की मूढ़ता है, मोह उत्पन्न हो रहा है, जहां किं कर्तव्य विमूढ़ जब हो जाता है। अर्जुन को ऐसे ही तो मोह हो गया, क्या करूं क्या न करूं, बीच में फंस गया। इसलिए जब योगेश्वर कृष्ण के उपदेश के बाद नष्टो मोह, ऐसा कहते हैं, मेरा मोह नष्ट हो गया। तो जब तमस प्रभावी होता है तो मनमूढ़ हो जाता है। तमस, जैसा कि मैंने रजोगुण के संदर्भ में कहा, तमस में भी यही होता है कि जब हमारा भोजन तामसिक हो, विचार तामसिक हो, दृश्य तामसिक हो, श्रव्य सामग्री तामसिक हो, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर तमस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उस अवस्था में हम मूढ़, मन की मूढ़ता होती है। और भोज्य सामग्री सात्विक हो, विचार सात्विक हो, दृश्य सात्विक हो, श्रव्य सामग्री सात्विक हो, सात्विक लोगों के साथ हम उठें बैठें, उनसे विचार विमर्श करें, तो सत्व का उद्रेक होने पर फिर मन जो है ना स्थिर होने लगता है, मन में एकाग्रता आने लगती है। और एकाग्रता जब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच जाती है तो फिर मन की वह अवस्था भी आ जाती है जहां समस्त चित्त की समस्त वृत्तियां जो है ना वो निरुद्ध हो जाती है। वो तो बहुत उत्तम स्थिति है, वो तो समाधि की स्थिति है, वो तो मुक्ति के नजदीक पहुंचने की स्थिति है। तो योग दर्शन में मिलने वाला, जिसको हमारे आचार्यों ने एक क्रम में व्यवस्था प्रदान कर दी, उस समस्त ज्ञान का मूल भी यही है।
आगे मंत्र में कहा, येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन भूत, भविष्यत और वर्तमान संबंधी सभी बातों का परिज्ञान करने वाला है। बीते समय की बातें भी स्मृति के रूप में इसी मन में रहती हैं, और ये मन भविष्य की भी परिकल्पना प्रस्तुत हमारे सामने करता रहता है, और वर्तमान तो हमारे सामने है ही। तो चाहे हमारे भविष्य की परिकल्पनाएं हो या संकल्पनाएं हो, या स्मृति द्वारा हम भूतकाल में विचरण करते हो, सभी अवस्थाओं में मन ही हमारा सहायक है। सब और यही व्याप्त है। समस्त ज्ञान, भूत, भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान इसी के द्वारा ग्रहण कराया जाता है। और ये न यज्ञस्तायते सप्तहोता, और ये न मनसा, जिस मन के द्वारा सप्तहोता यज्ञ तायते, 7 होताओं वाले यज्ञ का विस्तार किया जाता है। सांख्य में वर्णित विद्वत जन हमें बताते हैं कि सांख्य में वर्णित जो सप्त प्रकृति विकृति हैं, प्रकृति विकृतयः सप्त, उनको अनेक बार सप्त होता कह दिया जाता है। तो मन उन सप्त होताओं के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि जो तन्मात्राएं हैं, अहंकार है, बुद्धि है, इनके माध्यम से प्रत्येक कार्य का विस्तार मन ही करता है। यद्यपि सांख्य शास्त्र में प्रकृति को जो अध्यवसायात्मक स्थिति है, निर्णयात्मक स्थिति है, प्रकृति बुद्धि करती है, लेकिन बुद्धि के द्वारा विषय को निर्णय की स्थिति ले जाने का जो माध्यम है वो मन ही है। इसलिए मन का संकल्प से युक्त होना बहुत आवश्यक है। आगे यस्मिन् ऋचः शाम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमोदं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनमें वर्णित ज्ञान, कर्म, उपासना, इन समस्त क्रियाकलापों की आधारभूत स्थिति तो मन ही है। ऋग्वेद में वर्णित जो ज्ञान की परंपरा है, आखिर उसको भी हम प्राप्त करना चाहें तो मन के माध्यम से ही होगी। तो समस्त वेदत्रयी उसमें प्रतिपादित अर्थ, उसके अर्थानुकूल क्रियाओं के आचरण की स्थिति, ये वास्तव में मन से ही संभव है। इसलिए मंत्र में इन सबको मन में ही प्रतिष्ठित कह दिया गया
कि जैसे मन में प्रतिष्ठित है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि मन हमारा कितना महत्वपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो जो भी हमारे सोचने की, यदि आधुनिक विज्ञान मन को इस रूप में न भी स्वीकार करता हो जैसा दर्शन में और वेदादि शास्त्रों में स्वीकार किया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी जो, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, उसमें जो असंख्य न्यूरॉन्स, जहां चिंतन की संपूर्ण प्रक्रिया चल रही है, उस चिंतन की प्रक्रिया में यदि कोई विकार आ जाए तो फिर संकट ही संकट व्यक्ति के सामने है। इसलिए उस चिंतन की प्रक्रिया को, जिसे हम कहते हैं ना पॉजिटिव सोच, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब है ऐसा ऐसा विचार जो मेरा कल्याण कर सकता है और मेरे समाज का कल्याण भी कर सकता है। ऐसे समस्त विचार पॉजिटिव कहलाते, जो मेरे अंदर उत्साह का संचार करते हैं, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वही तो सत्संकल्प है, वही तो शिव संकल्प है। जिन्हें हम आधुनिक भाषा में कह देते हैं थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। तो हम प्राचीन भाषा में कहें कि हमारे संकल्प शिव हो, हम शिव संकल्पों वाले, हम उत्तम संकल्प से युक्त हों। और इस आध्यात्मिक सूक्त के अंतिम मंत्र में सुषारथिरस्वानि वयन् मनुष्यान्ने नीयतेभिः शुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुषारथि रस्वानिव, जैसे अच्छा सारथी अश्वों को सही दिशा प्रदान करता है, सही मार्ग पर ले जाता है, गड्ढे में जाने से बचाता है। ऐसा ही मन जो है ना, वो मनुष्यों को गड्ढे में गिरने से बचाता है, यदि हम उसे सुसारथी, अच्छे सारथी के समान बना दें। उपनिषद में आता है, कठोपनिषद में, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। तो यहां जो मन की बात कही है आचार्य, उसको मन और बुद्धि जैसी चीज भी, कुछ कुछ लोग यहाँ तन्मे मनः में यद पूर्वम अमृतम जैसा कहा है, तो ऐसा भी परिकल्पना करते हैं कि यहाँ उस आत्म तत्व की बात भी। तो मुख्य रूप से चेतना का वह स्तर जो शिव संकल्प से युक्त होकर के हमें आगे ले जाता है, उसके लिए मन शब्द का प्रयोग वेद में किया गया। तो जैसे अच्छा सारथी अपने अश्वों को सही दिशा प्रदान करता है, ऐसे ही शिव संकल्प से युक्त मन मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले जाता है। तो जब कभी हम ऐसे सूक्तों पर विचार करते हैं और विचार का स्तर जैसे जैसे हमारा सूक्ष्म होता जाता है, तब हमें आनंद आने लगता है। तब हम वेद में वर्णित शिक्षाओं
के विषय में जान करके प्रसन्न हो जाते हैं। कैसी अद्भुत शिक्षाएं! क्योंकि यदि मन में कोई भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो हम कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस आध्यात्मिक सूक्त का पाठ करते रहना चाहिए, उस पर विचार करते रहना चाहिए। ऐसे अनेक सूक्त हैं भिन्न भिन्न विषयों में, जिनमें से एक सूक्त मैंने आपके सामने रखा है। एक और सूक्त पर मैं अब आपके सामने चर्चा करता हूं। श्रद्धा सूक्त। ऋग्वेद के दशम मंडल के 151वें सूक्त को श्रद्धा सूक्त कहा जाता है। ये जो श्रद्धा है ना, ये सत्य का है, सत्य को धारण, सत्य को धारण करने की वृत्ति ही श्रद्धा है। जैसे ही हमें पता लगता है कि चीज सत्य है, बात सच है, तो हम उसे धारण भी करना चाहते हैं। ओरिजिनल चीजें हो ना तो हम कहते हैं भाई हम ओरिजिनल लेंगे, नकली नहीं, असली। तो श्रद्धा सूक्त, क्योंकि बिना श्रद्धा के संकल्प तो मन वाला है, शिव संकल्प जब युक्त हुए तो फिर जब अब कार्य आगे बढ़ना है तो साथ में श्रद्धा भी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में मैं बढ़ रहा हूं उस क्षेत्र में यदि श्रद्धा न हो, यदि मैंने वेद पढ़ने का संकल्प किया तो फिर मुझे वेदों में श्रद्धा होनी चाहिए, तभी मेरा संकल्प पूरा होगा। बिना श्रद्धा के संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए श्रद्धा सूक्त में उसका प्रथम मंत्र श्रद्धयाग्निः समिध्यते, श्रद्धया हूयते हविः, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। अग्निहोत्र की अग्नि किससे? श्रद्धया अग्नि ही समिध्यते। अग्नि का समिंधन, अग्नि को प्रदीप्त करने की स्थिति श्रद्धया। जो अग्निहोत्र करने का दिन या दैनिक यज्ञ करने का जो संकल्प लेते हैं, उनकी श्रद्धा यज्ञ में होती है, तब ऐसा संकल्प पूरा हो पाता है। देखो, बिना अग्नि प्रदीप्त किए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। अग्नि तो प्रदीप्त करनी होगी, अग्नि तो एनर्जी का प्रतीक है। कोई भी कार्य संपादित करने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई जिस कार्य में हमारे कार्य जो हमारे कल्याण के लिए है, ऐसे उस कार्य के प्रति जब श्रद्धा होती है तो फिर उस कार्य को संपन्न करने की अग्नि अर्थात ऊर्जा भी हम प्रदीप्त कर लेते हैं। तो बिना श्रद्धा के अग्नि का समिंधन नहीं होता है, अग्नि प्रदीप्त नहीं होती। कुछ लोगों में ऐसी अपने अपने कार्यों के प्रति ऐसी अग्नि प्रदीप्त रहती है कि वो उस कार्य में लगे रहते हैं, धुन के धनी जिनको हम कहते हैं। इसलिए कोई भी कार्य बिना श्रद्धा के संपन्न होता नहीं।
मैं किसी शास्त्र विशेष को पढ़ना चाहता हूं, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा अच्छा उस विषय में श्रद्धा है कि नहीं है, नहीं है तो आप कितना ही प्रयत्न कर लें वो विषय आएगा नहीं। जो आचार्य पढ़ा रहा है उसमें श्रद्धा है कि नहीं है, यदि नहीं है तो फिर आप उस आचार्य से उसके अंदर का जो ज्ञान है उसे आप प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। वो जो इग्निशन है ना, जो अग्नि के प्रदीप्त करने की स्थिति है, वो चीजें इग्नाइट होंगी नहीं। इसलिए श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। हवियां जो है ना वो भी श्रद्धा पूर्वक ही संपन्न होते हैं। यदि कोई चीज अश्रद्धा पूर्वक, आप कल्पना कीजिए कि हम अग्निहोत्र कर रहे हैं और यदि इस अग्निहोत्र में जो भी घृत आदि का समर्पण किया जा रहा है, सामग्री का हम समर्पण कर रहे हैं, लेकिन अश्रद्धा से कर रहे हैं तो वह हवि की कोटि में नहीं आए। तो हवि तो समर्पण है और वो श्रद्धा से ही होता है। और ये केवल अग्निहोत्र की बात नहीं है, कोई भी कार्य हम कर रहे हो तो हम उसमें अपना सर्वस्व देते हैं, जैसे कहते हैं ना 100%। वी डिवोट आवरसेल्फ 100%। वही तो श्रद्धा है। उस श्रद्धा के कारण ही हम उस कार्य को संपादित करने के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहते हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। कोई भी कार्य व्यक्ति जब करता है, चाहे पढ़ाई हो चाहे और कुछ हो, तो किसी कार्य को करने का संकल्प बिना श्रद्धा के पूर्ण होता नहीं। इसलिए श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ये जो भगस्य मूर्धनि, जो ऐश्वर्य की मूर्धा है, जो ऐश्वर्य में सर्वोपरि है, ऐसी श्रद्धा की हम स्तुति करते हैं। तो वास्तव में ये जो शिक्षा है वेद की हमें बताती है कि जब हमने संकल्प पूर्वक अपना मार्ग चुन लिया तो वास्तव में उस मार्ग पर जिस पर हम जा रहे हैं उस मार्ग पर हमारी श्रद्धा, उस मार्ग में हमारी श्रद्धा हो। यदि हमने वेद पढ़ने का संकल्प लिया है तो वेद में श्रद्धा हो, वेद के पढ़ाने वाले आचार्यों में श्रद्धा हो। अगला मंत्र कहता है प्रियम श्रद्धे ददतः, प्रियम श्रद्धे दिदासतः, प्रियम भोजेषु यज्वस्व, यज्वस्विदम् उदितं कृधि। कि प्रियम श्रद्धे ददतः, कि हे श्रद्धे, यहां श्रद्धा को संबोधित किया जा रहा है। कि ददतः प्रियम, जो अपना समर्पण करने के लिए तैयार है, जो दाता बनने के लिए तैयार है, या जो दाता है उसके लिए अभीष्ट फल प्रदान करो। या जो दाता बनने की इच्छा रख रहा है, जो दिदासु है,
देने की इच्छा रखने वाला है, उसका भी कल्याण करो, क्योंकि उसने देने की श्रद्धा अपने अंदर उत्पन्न की है। वो कुछ अच्छा करने के संकल्प से युक्त होकर के श्रद्धावान बन रहा है, उसका कल्याण करो। और प्रियम भोजेसु, जो भोग ऐश्वर्यों की प्राप्ति अपने पुरुषार्थ के द्वारा उत्तम उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति करने का इच्छुक है, उसका भी कल्याण करो। तो प्रत्येक ऐश्वर्य की प्राप्ति बिना संकल्प और श्रद्धा के संभव नहीं। अगले मंत्र में कहा, यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकं उदितं कृधि। जिस प्रकार देवों ने असुरों को परास्त करने के लिए संकल्प और श्रद्धा से अपना अभियान चलाया, देखिए ना, देवीय शक्तियां आसुरी शक्तियों पर संकल्प और श्रद्धा से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। देवासुर संग्राम हमारे अंदर भी चलता रहता है। असद विचार और सद्विचारों में संघर्ष चलता रहता है। किसी आचार्य ने, किसी योग के आचार्य ने यदि मान लो हमें बताया कि प्रातः काल इतने बजे उठना बड़ा कल्याणकारी होता है, ऐसा ऐसा होता है, और मैंने मन में ये संकल्प कर लिया कि चलो मैं अब आज रात को जब सो रहा हूं तो अगले प्रातः 4 बजे उठूंगा। तो ऐसा संकल्प, लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है तब फिर जो असद विचार हैं कि आज नहीं कल, आलस्य प्रमाद जो मेरे अंदर बैठे हुए हैं, वो आसुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। तो मेरे अंदर बैठी हुई मेरी विचार रूपी जो आसुरी शक्तियां हैं, असद विचार रूपी कहिए, असद विचार रूपी जो आसुरी शक्तियां हैं, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और जो मैंने जो चुन लिया है उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा चाहिए, तब मैं उन आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं। और ये नियम सर्वत्र होता है, व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, सर्वत्र यही है। तो यथा देवा असुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे, यथा देवा उग्रेषु असुरेषु श्रद्धाम चक्रिरे, कि उन उग्र असुरों को परास्त करने के लिए जिस प्रकार देवताओं ने देवजन श्रद्धा का आश्रय लेते हैं, ऐसे ही याज्ञिक लोग भी, हम जैसे मनुष्य भी, सामान्य मनुष्य भी, देवता तो विद्वज्जन है, वो तो अपने असद विचारों पर अपने संकल्प और श्रद्धा से विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे सामान्य जन, वो भी वेद की शिक्षा कह रही है कि हम भी दृढ़ता पूर्वक
श्रद्धा को अपने जीवन में धारण करते हुए इच्छित अभीष्ट पदार्थों को, अभीष्ट कल्याणकारक पदार्थों को हम प्राप्त करें। मंत्र आगे कहता है, श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते, श्रद्धां हृदये याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। चाहे वो देव हो, चाहे यजमान हो, विद्वज्जन हो, चाहे कर्म संपादित करने वाले यजमान, याचिक हो, मार्गदर्शन करने वाले विद्वज्जन या उस मार्ग पर बढ़ने वाले याचिक, सभी प्राणियों को, जो सभी वायु गोपा है, जो वायु से रक्षण प्राप्त करते हैं, वे सभी श्रद्धा की ही उपासना करते हैं। वो जीवन में सत्य को, सत्य को धारण करने का ही, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए इसके सिवा और कुछ है नहीं। श्रद्धा हृदय याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। वे अंतःकरण में संकल्प से श्रद्धा की उपासना करते हैं और श्रद्धा से ही सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य श्रद्धा से। संकल्प पूर्वक श्रद्धावान व्यक्ति सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यम दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा पयेय पयेह नः। इस श्रद्धा सूक्त में, इस सूक्त के अंतिम मंत्र में हम प्रातः काल श्रद्धा की प्रार्थना करते हैं। अर्थात सर्वत्र श्रद्धा तो जीवन में, चाहे प्रातः काल का कोई कार्य संपादित करना हो श्रद्धा पूर्वक, तो श्रद्धा की प्रार्थना है। मध्याह्न में कोई कार्य संपादित करना हो तब भी श्रद्धा। तो ऐसे सत्य को धारण करने की जो वृत्ति श्रद्धा है, उससे हमें युक्त बनना है, हमें श्रद्धावान बनना है। तो इस श्रद्धा सूक्त का भी अच्छे कार्य में प्रवृत्त होने वाले संकल्प जिन्होंने लिया है, ऐसे हम सामान्य मनुष्यों को इस प्रकार के सूक्तों का पाठ करना चाहिए। मंत्र पाठ हो, अर्थ पर विचार हो, पुनः कार्य में वह दिखे। ऐसे एक सूक्त और आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे हम, ये तो चलिए व्यक्ति की स्थिति हो गई, लेकिन व्यक्ति से अब समाज की स्थिति आती है। व्यक्ति व्यष्टि से ही समष्टि, व्यष्टि व्यष्टि ही समष्टि बनती है। व्यक्ति ही समूह में व्यक्ति व्यक्ति उपस्थित होकर के समाज। तो समाज कैसे आगे बढ़े, समाज का कल्याण कैसे हो, इसके लिए भी अनेक सूक्त हमें हमारी वैदिक संहिताओं में मिलते हैं।
एक सूक्त का नाम है संज्ञान सूक्त। यह अथर्ववेद के तीसरे कांड का 30वां सूक्त है, संज्ञान सूक्त। बड़ी उत्तम शिक्षाएं इस सूक्त में प्राप्त होती हैं। सहृदयं सामनस्यम् अविद्वेषं कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्संजातमिवाज्ञा। देखिए, अब तक हम जिन सूक्तों पर विचार कर रहे थे उसमें चीजें नितांत व्यक्तिगत थी। संकल्प भी व्यक्ति का व्यक्तिगत ही है, श्रद्धा भी। संकल्प और श्रद्धा से व्यक्ति संपन्न हो तो फिर आगे बढ़ता है, लेकिन जहां बढ़ रहा है वो समाज, जहां उसको विस्तार प्राप्त होना है वो तो समाज है। तो वहां यदि सामनस्य न रहे, सौमनस्य न रहे, तो फिर कोई भी उपलब्धि नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी उपलब्धि। इसलिए जो सद्विचार मैंने अपने अंदर जो सत्संकल्प लिए हैं और जिन पर बढ़ने के लिए मैं श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ रहा हूं, वो विचार जब सब तरफ फैल जाएंगे और मैं प्रेम से सममनस्कता से, सौमनस्य से जब व्यवहार करूंगा तो समाज में भी विकास की स्थिति बनेगी, विनाश की नहीं। इसलिए संज्ञान सूक्त सहृदयं सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। सबके मध्य में से विद्वेष को हटा करके सहृदयता और सामनस्य, सौमनस्य का विस्तार में करता हूं। और देखिए कितना उत्तम उत्तम, कितनी उत्तम उपमा। ये कैसे होगा विस्तार? विद्वेष का हटना और फिर सहृदयता का और सौमनस्य का विस्तार होना, ये होगा कैसे? तो अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्संजातमिवाज्ञा। कि जैसे जातम वत्सम अज्ञा, अन्यो अन्यम अभिहर्यत, जैसे सद्यः प्रसूत अपने वत्स से अज्ञा अहंतव्या, जो गौ है, जो गाय है, वो जैसे अपने सद्यः प्रसूत वत्स से प्रेम दिखाती है, उसका सर्वथा कल्याण चाहती है, उसको किसी भी प्रकार से आपत्ति आने देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। यदि ऐसा भाव हम लोग परस्पर करें, अन्यो अन्यम, तो सहृदयता और सौमनस्य का तो विस्तार होगा ही।
वेद की कितनी उत्तम शिक्षा है। सूक्त का अगला मंत्र कहता है, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु सन्धिवाम्। अनुव्रतः पितुः पुत्रो, पुत्रः पितुः अनुव्रतः। पुत्र पिता का अनुव्रती हो। हम लोग जो बड़े हैं, पिता हैं, देखिए ना, पुत्र के लिए तो संदेश यहाँ है ही है कि पुत्र को कैसा होना चाहिए, अनुव्रती होना चाहिए। लेकिन पुत्र तो अनुव्रती तब हो जब पिता जो है ना व्रती हो। कोई व्रत न हो तो फिर अनुव्रत कहां से। तो व्रत क्या है? वही शिव संकल्प, सत्संकल्प, अच्छे कार्य करने का जो हमने दृढ़ संकल्प लिया है, व्रत लिया है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ये तो व्रत है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मैं अनृत को छोड़ करके सत्य को धारण करने का व्रत। हे व्रतपते अग्ने व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत धारण करूंगा। तो पिता ने यदि वास्तव में अनृत को छोड़ करके सत्य को धारण करने का व्रत धारण किया है, तो फिर पिता ये अपेक्षा कर सकता है कि उसका पुत्र जो है ना वो अनुव्रती हो, उस पिता के व्रत का पालन करने वाला हो, उस पिता के व्रत को आगे बढ़ाने वाला हो। कितनी उत्तम शिक्षा है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, और माता का आज्ञाकारी हो। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि अच्छा, माता का ही आज्ञाकारी होना चाहिए, पिता का आज्ञाकारी नहीं हो रहे। पिता के तो व्रत में ही वो चल रहा है। पिता का तो वो अनुव्रती है, पिता का तो वो अनुगामी है। वहां आज्ञा का कोई प्रश्न नहीं, उसने तो वो धारण ही कर लिया है। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः। ये छोटी छोटी शिक्षाएं हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को सुखी बनाने के लिए इन वैदिक शिक्षाओं का कोई तोड़ नहीं, और ये शाश्वत है, हमेशा के लिए, सदा के लिए, सभी संस्कृतियों के लिए। ऐसी बात नहीं है कि वेद पढ़ने पढ़ाने वाले ही ऐसी अपेक्षा करते हैं। दुनिया में आप किसी भी संस्कृति के पिता से पूछ लीजिए, वो चाहेगा, यदि वो व्रती है, वास्तव में उसने कोई ऐसा व्रत धारण कर लिया है, वो पुरुषार्थ पूर्वक, मान लीजिएगा कोई उद्योग करने का ही व्रत उसने किया है, और उसका वो उद्योग बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वो कोई भी योग्य पिता जो अपने किसी उद्योग को आगे बढ़ा रहा है, अपने व्रत का आचरण करते हुए, सत्याचरण करते हुए, वो चाहेगा उसका पुत्र उसे आगे बढ़ाए और बढ़ाए, उसके यश को आगे बढ़ाए, उसके कुल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाए। प्रत्येक संस्कृति का पिता ऐसा ही चाहता है, अनुव्रत पुत्र। प्रत्येक संस्कृति की माता चाहती है आज्ञाकारी पुत्र। तो आप कल्पना कीजिए, ये तो मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, मनुष्य मात्र के।
जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम्। और पति पत्नी परस्पर शांति युक्त मधुर वाणी बोलने वाले हों। कल्पना कीजिए कितनी सुखद स्थिति है जहां पत्नी पति को शांतिपूर्वक अपनी बात कह रही है और जहां पति भी धैर्यपूर्वक सुनकर शांतिपूर्वक उसका उत्तर दे रहा है। उग्रता कहीं भी नहीं है। हम ये संकल्प लेते हैं विवाह, जब विवाह हो रहा होता है वर और कन्या पाणी ग्रहण संस्कार में मम वाचमेकमना जुषस्व ऐसा कहते हैं एक दूसरे को। मम वृते ते हृदयं दधामि मन चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम्। ये पति पत्नी प्रजापति ने नियुक्त किया है। तो मम वाचम एकमना जुषस्व, पति पत्नी एक दूसरे की वाणी को एक मन वाला होकर के सुने, शांत चित्त होकर के सुने, शांत चित्त होकर के कहें। ऐसा हम संकल्प पाणिग्रहण संस्कार में करते हैं। तो वेद तो वही शिक्षा प्रदान कर रहा है कि पति पत्नी परस्पर शांतिपूर्वक प्रेम से वाग व्यवहार करें। वाग व्यवहार में कठोरता आने से ही सब संकट शुरू हो जाते हैं। वेद कहता है जायापत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शन्तिवा। और अगला मंत्र देखो तो से कितनी उत्तम शिक्षाएं। मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षन् मां स्वसारमुत स्वसा सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। भाई भाई आपस में द्वेष न करे। मां भ्राता भ्रातरम द्विक्षन् और मां स्वसारमुत स्वसा, बहनें भी परस्पर ईर्ष्या न रखें। जहां भाई भाई परस्पर प्रेम से रहें, बहनें परस्पर प्रेम से रहें, जहां भाई बहन परस्पर प्रेम से रहें, ये शिक्षा तो वेद की शिक्षा है। वही वैदिक परिवार है, वही वैदिक संस्कृति है, वही वैदिक समाज है। जहां समाज में इस तरह के परिवार रहते हों, जहां भाई भाई से नहीं लड़ रहा है, जहां बहन बहन के प्रति द्वेष भाव नहीं है, जहां भाई का बहन से कोई द्वेष नहीं है। और सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया। सब एक मत और समान व्रत। सव्रत जहां एक मत और एक व्रत वाले होकर के परिवार के लोग, भाई बहन परस्पर, और एक दूसरे के प्रति मृदु वाणी का, कोमल वाणी का, मधुर वाणी का प्रयोग करें तो देखिए ना, परिवार स्वर्ग बन गया। समाज में यदि वैदिक शिक्षाएं लोग धारण कर लें तो आप देख सकते हैं कि स्वर्ग यही है। वेद की शिक्षाएं यदि वास्तव में हम सब धारण करने का
संकल्प और श्रद्धा लेकर आगे बढ़े तो हम यही स्वर्ग बना सकते हैं। आगे मंत्र कहता है अगला, ये न देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानम पुरुषेभ्यः। ये न देवा न वियन्ति, अरे वो प्रेम ही है जिससे देव लोग परस्पर वियुक्त नहीं होते, परस्पर विद्वेष नहीं करते। जो विद्वज्जन है ना, जो वास्तविक विद्वान है, देखो वास्तविक विद्वान बनना, सरल होना बड़ा, वो वास्तव में ज्ञान में विचरण करते हैं। हमारे आचार्य जब हमें पढ़ाते थे तो कई बार दृष्टांत एक सुनाते थे कि एक बार काशी से पढ़कर 2 प्रकांड पंडित आए और किसी गृहस्थ के यहाँ भोजन करने उनको निमंत्रित किया गया। तो भोजन करने की प्रक्रिया में जैसे ही उनके अतिथि कक्ष में बैठे थे, एक विद्वान भोजन करने से पहले हस्त प्रक्षालन के लिए अंदर बाथरूम में गया, तो इस बीच में ही वो एक जो दूसरा बैठा था वो उस गृहस्थ को कहने लगा कि देखो ये जो है ना, जो गया है अभी, ये पूरा बैल है, बैल। आप इसे विद्वान मत समझना, ये बैल है। चलो उस गृहस्थ ने सुन लिया। अब ऐसे ही दूसरा जब गया, तो दूसरे ने शुरू कर दिया कि ये जो गया है ना, जो ये जो जिसे आप समझ रहे हैं, ये इसे आप विद्वान विद्वान नहीं तो बड़ा ऊंट है, ऐसा करके किसी किसी पशु का जैसे हम लोग एक दूसरे के प्रति कर देते हैं। तो गृहस्थ तो भाई उनको भोजन कराने लाया था, लेकिन उन्हीं में परस्पर वो जो दोनों विद्वान एक दूसरे को कुछ का कुछ कह रहे हैं, तो गृहस्थ ने समझा अब इन विद्वानों को मैं कैसे बताऊं। तो जो जो कहा था उनके सामने ला करके ऐसे ही घास फूस रख दिया कि भाई, उन्होंने कहा लो ये आपका भोजन। उनका आप हमारा अपमान करते, दोनों एक साथ बोले भाई मैं क्या अपमान करता हूँ, आप ही ने तो कहा कि ये ऊंट है और ये बैल है, तो ऊंट और बैल का तो यही भोजन है। ये वास्तव में दृष्टांत है, कथा है, लेकिन वेद का ये जो है ना कि ये न देवा न वियन्ति, जो वास्तविक विद्वान है ना वो एक दूसरे के प्रति ऐसा द्वेष नहीं रखते, उनका सब द्वेष जो है ना विगलित गल जाता है। स्नेह भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं। ये तो वैदिक शिक्षा है। नहीं तो देवत्व किस बात का? यदि आम आदमी जिस तरह का द्वेषपूर्ण है, यदि विद्वान व्यक्ति भी, देव व्यक्ति भी यदि उसी द्वेष से युक्त है, तो फिर काय की विद्वत्ता है? तो ये न देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः, कि जिस प्रेम के कारण देव लोग परस्पर वियुक्त नहीं होते और एक दूसरे से द्वेष नहीं करते हैं, तत्कृणमो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानम पुरुषेभ्यः। ईश्वरीय वाणी है कि मैं चाहता इस शिक्षा को धारण करें तो उससे युक्त तुम्हें मैं कर रहा हूं। अर्थात ये शिक्षा प्रदान की जा रही है कि भाई हम एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखेंगे, वही स्नेह भाव
जिसको रखते हुए विद्वज्जन परस्पर वियुक्त नहीं होते, परस्पर विद्वेष नहीं करते। वही भाव, वही प्रेम का भाव, वही स्नेह का भाव, वही परस्पर सम्मान का भाव, उससे युक्त करने की शिक्षा। ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो माभियष्टं संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एतसध्रीचीनान्वः सम्मनसस्कृणोमि। श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदय से एक साथ मिलकर रहो। एक साथ मिलकर न रहने की यदि वृत्ति बनी रही तो श्रेष्ठता नहीं आएगी। श्रेष्ठता वास्तव में एक साथ रहने की वृत्ति से ही आती है। इसलिए अन्योन्यस्मयी वल्गु वदन्तः, परस्पर मृदु संभाषण करते हुए चलने की बात है। और संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः, और मिलकर के भारी से भारी काम को, भारी से भारी बोझे को खींच ले जाने की शिक्षा है। मिलकर के हम बड़े से बड़ा काम संपादित कर सकते हैं। जिन परिवारों में ऐक्य है, स्नेह है, एक दूसरे का सम्मान है, वो परिवार बड़े से बड़े संघर्ष में भी विजयी हो जाते हैं और वो निरंतर प्रगति के पथ पर होते हैं। और बड़े से बड़े परिवार जिनमें ऐक्य नहीं है, बिखर कर टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते। इसलिए संज्ञान सूक्त में जो शिक्षा है, आध्यात्मिक सूक्त में मन को सबल बनाने की जो शिक्षा है, श्रद्धा सूक्त में मन को जो सबल मन को और श्रद्धा से युक्त करने की इच्छा है, मार्ग पर बढ़ने की श्रद्धा, संकल्प, जो व्यक्तिगत उत्थान की जो शिक्षा है, हम देखते हैं संज्ञान सूक्त में ये हमारे परिवार और हमारे समाज के उत्थान की शिक्षा है। समाने प्रपा सहवोन्न भागः समाने योको समाने योक्त्रे सहवो युनज्मि सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः। अन्न और जल की सामग्री समान हो, सब को एक जैसा प्राप्त हो, हम सब मिल बांट कर खाएं परिवार में। फैमिली ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर, ऐसा कहते हैं कभी कभी अंग्रेजी के वचन लोग कहते रहते हैं। साथ बैठकर प्रेम से परिवार में सबको मिलकर भोजन करना चाहिए। अकेले अकेले अलग अलग कोने में बैठकर खाने की वृत्ति ठीक नहीं है। परिवार में है तो सब समय पर मिल बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक मिलकर भोजन करें।
कोई अपरिहार्य स्थिति है तो अलग है, लेकिन अच्छी बात है कि संपूर्ण परिवार समय पर मिलकर के भोजन करे। ऐसा करने से स्नेह बढ़ता है। साथ भोजन करने से बड़ों के द्वारा जो सभ्यता और भोजन के संस्कार हैं वो छोटे बच्चों में स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। कैसे बैठा जाता है, कैसे खाया जाता है, यदि बड़ों ने पहले सीखा है तो उनको देख करके छोटे भी सीख जाते हैं। कौन से विरुद्ध भोजन है, किस भोजन को किसके साथ नहीं करना चाहिए, इन सब का संस्कार भी मिल बैठकर खाने वाले स्वाभाविक रूप से समझ जाते हैं कि इसको इसके साथ नहीं खाते। तो संज्ञान सूक्त में ऐसी उत्तम उत्तम शिक्षाएं परिवार के संवर्धन की, परिवार को आगे बढ़ाने की, अंत में एक मंत्र और है इसमें, सध्रीचीनान्वह सम्मनसस्कृणोमि एकस्नुष्टे संवननेन सर्वान् देवा इवामृतं रक्षामाणाः सायं प्रातः सौमनसो वो अस्तु। समान गति वाले आप सबको सममनस्क बनाता हूं। सममनस्क होना, समान मन तो विचार, मन तो यहाँ सममनस्क होने का, भाई मन उसका अपना अलग मन है, मेरा अलग मन है, सममन कैसे हो सकता है? नहीं, यहाँ मन शब्द का वास्तव में विचार के लिए प्रयुक्त मन है। सममनस्क होना, समान विचार वाला होना। समान विचार होने से फिर समान गति भी होती। और ऐसा कि पारस्परिक प्रेम से समान भावों के साथ एक अग्रणी का अनुसरण करें। जो अग्रणी है, जो परिवार का नायक है या समाज का नायक है, जो वास्तव में चीजों को सही ढंग से समझ रहा है, जो संकल्प से युक्त है, ऐसे अग्रणी का जो है ना फिर अनुज लोग अनुसरण करते हैं। ऐसे अनेक प्रसन्न और समृद्ध परिवारों को हमने देखा है जहां बड़ों की बात छोटे बिना किसी हिचक के मानते हैं, आज्ञाकारिता। और बड़े भी छोटों को स्नेहपूर्वक आगे बढ़ाने का निरंतर यत्न करते हैं और अपने संकल्पों पर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे मंत्र में क्या ना, देवा इमामृतम रक्षामाणा, कि देव जो है ना इसी समान चित्त के भाव से, सममनस्कता से अमृत की रक्षा करते हैं। सममनस्कता से ही अमृत की रक्षा होती है। यदि सममनस्कता न हो तो अमृत विष बन जाता है। इसलिए सममनस्कता अमृत बनाती है और इसका अभाव व्यक्तियों के जीवन में, परिवारों में विष घोल देता है। तो कैसी उत्तम शिक्षा वेद की है।
अब मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करूंगा। ऐसे अनेक सुंदर सुंदर सूक्त जो है वेद मंत्रों में, वेदों में, वैदिक संहिताओं में मिलते हैं, जिनका पाठ हमें करना चाहिए और तदनुकूल आचरण के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। अब 1 मिनट के लिए, कल मुझसे एक प्रश्न किया गया था, जहां कि हमारे जो काल की परिगणना है, इसका अलग अलग रूप हमें मिलता है। तो मैं केवल दिंग मात्र यहाँ निर्देश कर रहा हूं। मनुस्मृति में काल की परिगणना, युगों की परिगणना, मनवंतर की, इस तरह की परिगणना हमें वहां मिलती है। निमेषा दशचाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तुता कलाः 30 कला मुहूर्तः स्यात् अहोरात्रं तु तावतः। 18 पलों की एक काष्ठा, 18 बार पलक झपकने पर एक काष्ठा, ऐसे ही 30 काष्ठा की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक रात दिन होता है। और मनुष्यों का ऐसे एक रात दिन से फिर आप जानते हैं पूरा वर्ष। मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं का एक रात दिन होता है, जिसे हम उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं ना, अर्थात प्रकृति की दिव्य शक्तियों की उत्तरायण दक्षिणायन। तो उत्तरायण हमारी दृष्टि से ये तो प्रकृति की जो उत्तर भाग में रहने वाली जो भी वनस्पति और ये सारी चीजें हैं, ये उत्तरायण में ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करती हैं, तो ये उनका दिन है। फिर जब दक्षिणायन सूर्य हो जाता है तो फिर उनकी रात होती है। तो ऐसे ही मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं की एक रात और दिन होता है। उसमें 6 जो महीने उत्तरायण और 6 महीने जो दक्षिणायन है, उत्तरायण और दक्षिणायन में वर्ष बढ़ जाता है। और ऐसे करके फिर युग जो है ना, 4000 वर्ष का, 4000 मानुष वर्ष का एक सतयुग होता है। उसमें 400 वर्ष की संध्या काल भी है, और अर्थात उसका आदि में 400 वर्ष और अंत में 400 वर्ष छोड़ दीजिए, तो ये 800 वर्ष। और ऐसे ही 3000 वर्ष का त्रेता युग, 2000 वर्ष का द्वापर युग और 1000 वर्ष का कलियुग। और इनके आदि और अंत में इतना इतना ही, जहां 4000 है, 400 वर्ष आदि और 400 वर्ष अंत में आप जोड़ दीजिए। यहाँ 3000 वर्ष का त्रेता युग है, उसके 300 वर्ष आदि और 300 वर्ष अंत में, 2000 का द्वापर है, ऐसे 200 वर्ष आदि और 200 वर्ष अंत में। तो ऐसा कुल मिलाकर के इनका आद्यंत काल भी और इनका अपना जो मान है, कुल मिलाकर के 12000 वर्ष होते हैं। तो यही 12000 वर्ष देवताओं का एक युग कहलाता है। अर्थात हमारी जो चतुर्युगी है वो फिर एक युग कहलाता है। ऐसे ही देवताओं के 1000 युगों के परिणाम के बराबर ब्रह्मा का एक दिन रात होते हैं। तो ऐसे करके परिमाण की, काल के परिमाण की चर्चा हमें मनुस्मृति में मिलती है। इससे भी और सूक्ष्म चर्चा हमें बाद के दर्शनादि शास्त्रों में, जहां त्रुटि की बात आई है, अर्थात सेकंड के भी कितनेवें हिस्से तक का परिमाण हमारे आचार्यों ने काल का किया है। तो अलग अलग ग्रंथों में हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म परिमाण की व्यवस्था और महत्तर से महत्तम परिमाण की, काल परिमाण की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है।
तो कल जो प्रश्न था, चाहे तो मनुस्मृति का ये जो प्रथम अध्याय है, इसमें जहाँ ये वर्णन है, आप समझ लीजिए कि यहाँ 64वें मंत्र से 64वें श्लोक से मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में, तो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ ये सब जानकारी दी हुई है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोई प्रश्न होगा तो हम परस्पर संवाद करेंगे। आचार्य जी प्रणाम, मैं गुलाब नोएडा से बोल रहा हूँ। जी गुलाब सिंह जी बोलिए। आप जैसे महाविद्वानों से ऐसा ज्ञान प्राप्त करके बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक मुझे लगता है, यदि प्रभा मैम सुन रही हो तो शायद कुछ ही सेशन बचे होंगे इस व्याख्यान के समाप्त होने के। तो मेरा रिक्वेस्ट था कि यदि ये व्याख्यान कंटिन्यू निरंतर चलता रहे तो आप लोगों के माध्यम से हमें ये ज्ञान का सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। और मेरे यहाँ 2 क्वेश्चन हैं। थोड़ा सेशन आपने इतने अच्छे से समझाया कि आपके सेशन से तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा हट के है। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी पूजा पद्धति होती है, जैसे पुरोहित, हमारे वैदिक समाज में एक भ्रांति कहें या जो भी है, ये फैला हुआ है कि जो जैसे कि एक समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय यानी जो पंडित होगा ये पुरोहित का काम वही करेगा। वेद में इसका क्या उल्लेख है? दूसरा मेरा एक प्रश्न ये है कि वेद की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। चलिए, पहला आपने कहा कि पंडित होगा वही पुरोहिताई करेगा। जी, ये तो सत्य बात है, जो पंडित है वही पुरोहिताई करेगा। लेकिन पंडित तो वो है, पंडित शब्द का अर्थ है पंडा अस्यास्ति पंडितः, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विद्या है, जिसके पास विद्वत्ता है, वो पंडित बनेगा और वही पुरोहिताई करेगा। और ये चीज तो जन्म से तो आती नहीं, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही तो व्यवस्था दी। तो कोई भी व्यक्ति पंडित बन सकता है, हाँ, लेकिन पुरोहिताई करने के लिए पंडित होना आवश्यक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति पंडित बन सकता है पढ़ करके, अपनी बुद्धि को बढ़ा करके, अपनी विद्वत्ता को बढ़ा करके। ये वास्तव में वास्तविक वैदिक सिद्धांत है। लेकिन वेद में ये जो वर्ण व्यवस्था के या जातिवाद के पंडित हैं, वेद में जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है कि कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं। चतुर्वेदी यही इस काम को करेंगे। मेरा प्रश्न इधर था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये वास्तव में मध्यकाल में जब हमारे यहाँ संकट आ गया, विशेष रूप से महाभारत के युद्ध के पश्चात, जो हस्तामलकवत वेद ज्ञान था, जिसका निर्देश आचार्य यास्क निरुक्त में करते हैं कि भाई साक्षात कृद्धर्माणो ऋषयो बभूव। आरंभ में तो साक्षात कृद्धर्मा ऋषि थे, जिनको वेदार्थ हस्तामलकवत स्पष्ट था, और उन्होंने ही बाद की पीढ़ी को उपदेश करके इन मंत्रों को दिया। लेकिन बाद की पीढ़ी जब इसमें पठन पाठन में ग्लानि करने लगी, तो वो हस्तामलकवत ज्ञान धूमिल हो गया। वो धूमिल न हो जाए इसलिए वेदांगों का प्रणयन किया। लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात ऐसा घटाटोप आया कि फिर स्वार्थी लोगों ने इस वैदिक जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, उसको जन्मना स्थापित कर दिया समाज में, और बहुत बड़े समाज को पठन पाठन से ही रोक दिया। आज तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आज 12 फरवरी को, इस दृष्टि से जब महर्षि दयानंद की जयंती का कार्यक्रम दिल्ली में संपन्न हुआ, मैं देख रहा था फेसबुक पे, प्रधानमंत्री वहां उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में, और वहां गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों ने वेद पाठ प्रस्तुत किया मंगलाचरण रूप में। तो ये तो ऋषि दयानंद की कृपा है कि हमारी बेटियां वेद पाठ कर रही हैं, नहीं तो स्त्री को तो वेद पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, सुनने तक का अधिकार नहीं था। तो ये अज्ञानियों ने अपने स्वार्थ को
सिद्ध करने के लिए, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ऐसे नियम बना दिए। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था, वैदिक वर्ण व्यवस्था वास्तव में जन्मना नहीं है, तो कर्मणा है। जो भी व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्या से संपन्न है, विद्वान है, जिसने वेद आदि शास्त्रों को पढ़ा है, वो पंडित है। और फिर पंडित है तो पौरोहित्य भी कर सकता है। यही वैदिक सिद्धांत, वास्तविक वैदिक सिद्धांत यही है जिसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने की। और महर्षि दयानंद की मान्यता यह है कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिनका सृष्टि के आदि में अग्निवायु, आदित्य और अंगिरा, इन ऋषियों के अंतःकरण में इस ज्ञान को प्रकटीकरण हुआ, इस ज्ञान का। और कोई प्रश्न किसी का? गुलाब सिंह जी की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जिस पाणिनि गुरुकुल की आप बात कर रहे हैं, उनकी कई कन्याएं तो विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार करने के भी योग्य हैं और कराती भी हैं, कई कराते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सूचना दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। बिल्कुल। शायद गुलाब सिंह जी का संपर्क हमसे टूट गया। जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये सारी चीजें आप जैसे महाविद्वानों से जब हमें मिलती हैं, तो समाज में जहाँ इस तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, तो ये चीजें हमें एक कहने का मौका मिलता है, क्योंकि ये एक विशेष वर्ग की जो सत्ता दर सत्ता कब्जा जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है। इसलिए इन सब चीजों को समझना है। सत्य का जैसे जैसे प्रकाश होगा, देखिए ना, अंधेरा जब होता है तो फिर जो उल्लू लोग हैं ना, उनकी बनाती है, फिर वही प्रभावी हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश फैलेगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही तो किया, लेकिन वो अंधेरा अभी पूरी तरह मिटा नहीं है। होता क्या है कि अंधेरा करने के लिए तो कोई प्रयत्न नहीं है, जैसे ही प्रकाश के प्रयत्न शिथिल होते हैं, अंधेरा अपने आप आता है। इस नियम को हम सबको समझना चाहिए। प्रकाश करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अंधेरे के लिए कोई प्रयत्न नहीं। जैसे ही प्रकाश के प्रयत्न शिथिल होंगे, अंधेरा अपने आप आएगा। सूर्य के जाते ही अंधेरा आ जाता है। तो जैसे ही सच्चे लोगों के प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं, तो फिर दुष्ट लोग प्रभावी हो जाते हैं, बुरे लोग प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों का, विद्वज्जनों का, अच्छे लोगों का एक कर्तव्य है कि वो निरंतर प्रकाश फैलाते रहें, तभी अंधेरा मिटेगा। जी गुरु जी, इस व्याख्यान में एक जो आपने एग्जाम्पल दिया, वो बहुत ही अनमोल ज्ञान की तरह मुझे मिला। जैसे आपने दो आचार्यों की वो भोजन की बात कही किसी अतिथि के यहाँ, ये एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा जो है मुझे। और जब कोई व्याख्यान चलता है, उसमें एग्जाम्पल जब इस तरह के दिए जाते हैं ना, तो वो बहुत ही मूल मंत्र होता है, क्योंकि ये एक वास्तविकता है। गुलाब जी, हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमें तो जो आचार्यों से मिला है वही आपको दे रहे हैं। गुलाब सिंह जी, एक बार अपना नंबर शेयर करेंगे? मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा व्हाट्सएप पे बाद में। जरूर 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 सर। मैं बोलिए। 9971 हाँ जी 62 हाँ जी सॉरी 99710 हाँ 062715 है। सॉरी, मैं बीच में 0 मिस कर दिया था। ओके। आचार्य जी, एक आपने विवाह के बारे में भी कुछ चर्चा की। मैं तो खैर ट्रेवल कर रहा था, मैं वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ही देखने गया था। जी, और बस में कुछ थोड़ा बहुत सुन पाया। इसमें
कई बार ये संशय होता है कि जो मनुस्मृति में या सत्यार्थ प्रकाश में विवाह की आयु 16 और 24 है, वो तो ठीक लगती है, और कहीं एक ऋषि ने वर्णन किया है 24 और 48 का, तो ये कुछ बेमेल, मतलब उपयुक्त नहीं लगता। ये जो 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष का देखिए युवा ना, ऐसा जो ऐसा स्वामी दयानंद ने ऐसी स्थिति ना उस समय के जो उपलब्ध जो आयुर्वेद आदि के जो ग्रंथ थे उसमें उनके आधार पर तात्कालिक परिस्थितियों में ऐसा लिखा है। विवाह की उस काल की स्थितियां जो बिल्कुल प्राचीन काल में किस तरह की रही होंगी, उस समय आयु की स्थिति कैसी रही होगी, लोगों की आयु कितनी होती होगी, इन सब चीजों का ना पूरा डेटा जाने बिना हम ऐसे एकदम नहीं कह सकते। आजकल भी देखिए ना आप, ये था, अभी भी सरकार ने इसको भी निषेध कर दिया कि भाई नहीं 16 साल का नहीं हो सकता। ये भी तो एक 21 कर विधान ही दिया। किया गया है ना। हम्म। आज हम कह रहे हैं कि चलो 16 साल के स्वीकार्य है, लेकिन सरकार तो 16 भी नहीं स्वीकार करती। उस समय की परिस्थितियों में हम बहुत, मतलब ये कोई ऋषि दयानंद जब बात कह रहे हैं, रे दयानंद के समय की बात नहीं है, ये बहुत हजारों वर्ष पहले की बात है जिसको वे कह रहे हैं, जो शास्त्रों में उनको उपलब्ध है। जहां वो आदित्य ब्रह्मचारी की बात कर रहे हैं, जहां ब्रह्मचारियों के भी जो है ना अलग अलग वर्गीकरण की बात है। तो ये उन मतलब उस समय लोगों की आयु, उनके शरीर का सामर्थ्य, आज हम ये जो बात कहते हैं कि ऐसा ठीक है ऐसा ठीक नहीं है, ये हम तब कह पाते हैं कि जब विज्ञान का डेटा हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन उस काल का हमें नहीं पता है पूरी तरह से। तो उस समय जो हमारे जो भी वैद्यक आचार्य थे, उनकी जो अनुभूतियां थी, उन्होंने जो शास्त्र में लिख दिया, उसी आधार पर महर्षि दयानंद वो बात कह रहे हैं। तो उसको हमें उस दृष्टि से ही देखना चाहिए। वहां तो शायद ये भी लिखा है कि 48 वर्ष में वेद का ज्ञान पूरा होता है, 12 वर्ष एक वेद के लिए रखे हैं। हाँ, तो बिल्कुल यही सब चीजें बातें रही होंगी कि ब्रह्मचर्य धारण करते ही संपूर्ण वेद का पठन पाठन पूरा करना है। उस समय की शिक्षा प्रणाली, उस समय का हमारे शरीरों का सामर्थ्य, उस समय का हमारी लंबी आयु। अब हम जैसा कल्पना कीजिए कि हम कहते हैं कि भीष्म पितामह की बहुत लंबी आयु थी। कल्पना कीजिए कोई आदमी 300 वर्ष जीता हो तो उसे कब विवाह करना चाहिए? वधवा साहब आप ही बताएं। तो फिर तो जा सकता है ना उतना लंबा। हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिएगा कि हम तो आज सोच रहे हैं कि नहीं भाई, आज की दृष्टि से नेचुरली, आज ऋषि दयानंद आज की दृष्टि से डेटा के संदर्भ में बात करें तो अलग ढंग से हम बात करेंगे। लेकिन किसी प्राचीन काल का वो संदर्भ दे रहे हैं जब लोगों की आयु ही बड़ी लंबी होती है, तो फिर विवाह का काल भी जो है ना वो पीछे तक जा सकता है। ये जी। और ये विवाह संस्कार में राष्ट्र संबंधित मंत्र भी आते हैं, तो राष्ट्र के साथ विवाह को क्यों जोड़ा गया? अरे विवाह तो किया ही जाता है। देखिए ना, विवाह का हमारे दृष्टि से 3 प्रयोजन माने जाते हैं हमारे धर्म शास्त्र में विवाह के। एक तो धर्म है, ये विवाह करना धर्म है, धर्म धर्म के लिए किया जाता है। क्योंकि संपूर्ण जो कर्तव्य की हमारी जो जितना वर्ण धर्म है, जितना आश्रम धर्म है, यदि विवाह न किया जाए तो ये इन धर्मों का परिपालन नहीं होगा। दूसरा है प्रजा के लिए, तो संतान तो उत्पन्न करनी है, तो संतान किसके लिए? राष्ट्र के लिए ही करनी है भाई। ये जो हमारे पास संपूर्ण भूमि है, यदि हम संतान, उत्तम वीर संतान उत्पन्न न करें तो ये जो भूमि है, जो राष्ट्र की अवधारणा है, उसकी सुरक्षा और संरक्षा कैसे होगी? और तीसरा प्रयोजन जो आजकल लोगों के लिए मुख्य प्रयोजन बन गया, तीसरा प्रयोजन रति है। धर्म, प्रजा और रति, ये 3 ही प्रयोजन है विवाह के, और इनमें मुख्य धर्म, प्रजा और तीसरा रति है। तो इसलिए राष्ट्र से भी चीजें जोड़ी हुई,
उसमें तो कोई बात नहीं, राष्ट्र का भी परिपालन गृहस्थों को ही करना होता है जी। गृहस्थ ही सबसे बड़ा आश्रम है। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है। इसलिए कि गृहस्थ भाई, यथा मनुस्मृति में भी लिखा है, यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रम। सभी आश्रमों का जीवन गृहस्थ पर निर्भर करता है। ब्रह्मचारियों को भोजन वस्त्र अपने विद्यार्जन के लिए चाहिए, वो सब गृहस्थ देंगे। और वानप्रस्थ तो रिटायर्ड लाइफ है, उनके लिए भी जितनी ये सब सामग्रियां हैं वो गृहस्थ जुटाते हैं। और सन्यासी तो परिव्राजक है, उसको भी चाहिए, तो कहां से गृहस्थ ही लाएंगे। तो गृहस्थ को ही तो मजबूत बनाना है। राष्ट्र की धुरी तो वास्तव में गृहस्थ है। बिल्कुल। इसलिए हमारे आचार्य तो कहते हैं, इसलिए उन्हीं में स्थायित्व भी है। गृहस्थ में जो स्थ है वो दृढ़ता और स्थायित्व का प्रतीक है। वो जमकर एक जगह रहते हैं, काम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तब आकर के धन ऐश्वर्य इकट्ठा होता है। देखिए ब्रह्मचारी तो विचरण करता रहता है, ब्रह्म के लिए विचरण कर रहा है, उसमें तो चरण है, चरण भाव रहता है, चलना फिरना रहता है। आज इस विद्यालय में पढ़ रहा है, कल कॉलेज में, वहां फिर यूनिवर्सिटी में, उसका तो विचरण हो रहा है। और वानप्रस्थ में भी प्रस्थान भाव है। और परिव्राजक तो व्रजन करता ही रहता है, वो भी चलता रहता है। तो ठहर करके तो गृहस्थ रहता है। तो समाज की, राष्ट्र की संपूर्ण व्यवस्थाएं गृहस्थों से ठहरी हुई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्य। कल भी आपके व्याख्यान के बाद कुछ टिप्पणियां आई और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और आज भी आपने, हालांकि बीच में मैं थोड़े किसी अन्य कार्य में व्यापृत थी, लेकिन जिस प्रकार आप मंत्रों को लेकर और सूक्तों को लेकर व्याख्या करते हैं, साधार और सब प्रमाण, उससे बहुत लाभ हुआ होगा लोगों को। और मैं भवन की ओर से और महर्षि सांदीपनि वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ, अपनी ओर से साधुवाद देती हूँ। और जो भी प्रतिभागी गण इसमें सम्मिलित हैं, अब केवल हमारी 3 कक्षाएं और बची हैं, तो कृपया उन 3 कक्षाओं में भी पधारिए और लाभ उठाइए। आप शांति पाठ के साथ सुरेंद्र जी अपने वक्तव्य को संपन्न कर सकते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिः, आपः शांतिः, औषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नमस्ते। धन्यवाद।